नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार। मैं हूं दीपाली राणा और आप अपने जो क्वेरीज हैं, स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, आप सभी अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने सवाल हमें फेसबुक, ट्विटर पर भी पोस्ट कर सकते हैं। दरअसल ये शो लाइव जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, आप देख भी सकते हैं इस शो को, और वहां पर जाकर आप CNBC आवाज़ के हैंडल पर #आस्क लिखकर अपनी क्वेरीज पोस्ट भी कर सकते हैं। शो के दौरान हमारी कोशिश रहती है सोशल मीडिया से भी कुछ क्वेश्चंस को लाइव पिक करने की। आज हमारे साथ है ट्रेडर और मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। लेकर आते हैं आज के मार्केट का रिकैप और उसके बाद लेते हैं कल के मार्केट के लिए स्ट्रैटेजी। दरअसल नवंबर एक्सपायरी के दिन मार्केट में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। सेंसेक्स निफ्टी 1.5% गिरे। सेंसेक्स 1190 पॉइंट गिरकर तो निफ्टी 361 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपरी स्तरों से फिसलकर बंद हुए। IT ऑटो बैंकिंग में सबसे ज्यादा बिकवाली आज के कारोबार में देखने को मिली है। आज के संस्थागत निवेशकों के आंकड़े देखिए। FIs ने वापस से भर के बेचा है। 11,756 करोड़ की बिकवाली FIs ने कैश मार्केट में की है। DIs ने हालांकि अपॉर्चुनिटी देखी है बाइंग की। 8,718 करोड़ की बाइंग DIs की तरफ से आज कैश मार्केट में हुई, लेकिन FIs ने अच्छी खासी रकम बेची है। बात करते हैं अब कल की स्ट्रैटेजी की। हमारे साथ अमित बने हुए हैं। अमित नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो क्या व्यू रहेगा डेटा चार्ट्स के बेसिस पे कल के लिए? आज इस तरीके का रिएक्शन मार्केट में आएगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, जिस तरीके का मूव हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, बट स्टिल अब क्या व्यू है कल के सेशन के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का आज जो रिएक्शन मार्केट में आया दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। ये कहीं ना कहीं सही था कि पिछले 2-3 दिनों से हम एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहे थे और 24,400 हमारा रेजिस्टेंस था, क्योंकि वहां पे 50 डेमा था। तो वी वर वेटिंग कि मार्केट 24,400 के ऊपर निकले और एक एक्सपेंशन आना शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 24,450 डेमा हैज एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। बड़ी बात यह है कि हमने पिछले 3 दिनों का लो भी तोड़ा और 10 और 20 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ा, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। तो बहुत ही एक क्रूशियल जंक्शन में मार्केट, जिस तरह की हम रिकवरी सोच रहे थे वैसी नहीं आई है। कल का पहला आधा 1 घंटा बहुत क्रिटिकल है मार्केट के लिए। अगर आज के लोज 23,900 23,880 अगर टूटना शुरू होते हैं तो आई थिंक विल वंस अगेन रिविजिट 23,500। जो टेक्सचर हमारा बाय ऑन डिप्स का था आज सुबह तक का, वो थोड़ा सा डैमेज, थोड़ा ज्यादा ही डैमेज हो गया मैं कहूंगा। तो ओवरऑल नेगेटिव है निफ्टी, और कल का पहला 1 घंटा इज वेरी क्रूशियल। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक फिर कोई अप्रोच रखेंगे कल के सेशन के लिए? जी, इस बेरिश मार्केट में भी मैं इंडिगो के साथ जाऊंगा, बिकॉज यहाँ स्टॉक ने गैप फिल किया है, बोलिंजर बैंड के आउटसाइड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मोमेंटम अच्छा खासा है। 4352 का इसका प्राइस है, 4250 का स्टॉप लॉस रहेगा, और हमारे टारगेट्स रहेंगे लगभग 4550 के। ओके, चलिए, तो एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है इंडिगो, जहां पर 4250 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 4550 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल, और पहले कॉलर देवेंद्र अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, नमस्कार। मैं देवेंद्र अग्रवाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे 380 में 200 शेयर मॉल के लिए मैंने लंबी अवधि के लिए है मेरे पास पहले थे। मैंने 480 में बेचे थे, उसके बाद 380 में दोबारा उसके बाद उठा लिए मैंने। अब आगे कैसे, इसका क्या पोजीशन लगती है इसकी? ओके, तो 380 की फिलहाल इनकी फाइनल बाइंग है। 200 स्टॉक्स हैं, 320 पर ट्रेड कर रहा है। 60 रुपए का नुकसान पर स्टॉक पर, लॉसेस में है। क्या सजेशन रहेगा? जी, इनका थोड़ा लंबा नजरिया है, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक एक अपने वीकली चार्ट्स देखे तो सपोर्ट एरिया से रिसेंटली स्टॉक ने रिबाउंड किया है लगभग 280 290 के लेवल से। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। यहाँ पे 300 रुपए का एक स्टॉप रखिए, और इस बाजार में भी स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन किया और अपना 20 डेमा होल्ड कर रहा है। आज के सत्र में भी हमने ऑलमोस्ट इसका हाई देखा था लगभग 332 रुपए का, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में क्रैक आया, इसने अपने इंट्राडे गेन्स गिव अप कर दिए। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर इस मार्केट में इतना खराब नहीं है। वीकली चार्ट से एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड जोन से बढ़ रहा है। होल्ड करने की सलाह है। मे बी प्रोबेबली इसमें 340 350 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। वहां पे हम एक बार इसको फिर से रिविजिट करें। ओके, बात करते हैं मोहित गर्ग से, गाजियाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है। मोहित जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मैं मोहित हूँ गाजियाबाद से। मेरे पास NHPC के 600 शेयर हैं 90 रुपए के प्राइस पे। तो क्या मैं इसको होल्ड करना चाहिए या बेचना चाहिए इसको? क्या सलाह NHPC पर? 90 रुपीज की बाइंग है, 600 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं।
क्या सलाह रहेगी इनके होल्डिंग पर अमित? जी, यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक ने लगभग 77 रुपीस में एक डबल बॉटम बनाया है। नेकलाइन इस डबल बॉटम का लगभग 85-86 के आसपास आता है। अगर 85-86 क्रॉस करता है तो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करेगा और फिर स्टॉक बड़ी जल्दी 90 से लेके 100 तक के भाव यहाँ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्टिव फेज था दैट इज ओवर। एक डबल बॉटम का बेस है तो होल्ड करने की सलाह है। हाँ, लेकिन आप एक स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे 77 रुपीस का लगा के रखें। और यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एनएचपीसी मेरे पोर्टफोलियो में पिछले 15 साल से है। बात करते हैं चेतन देसाई से, राजकोट से हमारे साथ कनेक्टेड है। चेतन जी गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। हाँ, मेरे पास पीसीबीएल के 800 शेयर है, 385 की दिया है और मेरा नजरिया लंबा Okay. है, ये कब तक होल्ड कर सकता हूँ? ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 385 की बाइंग है, 431 पर ट्रेड हो रहा है, तो ऑलरेडी 46 रुपीस के आसपास का प्रॉफिट इनको पर स्टॉक हो रहा है। बट क्या सजेशन रहेगा अमित, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड करें? अगर हाँ तो क्या स्टॉप लॉसेस रखें? नहीं, डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। क्वालिटी स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने जरूर अक्टूबर मंथ में लगभग 589 का एक हाई दिखाया था, वहां से एक पुल बैक आया है और पुल बैक लगभग 200 डेमा के आसपास कंसोलिडेट करके वापस स्टॉक रिबाउंड कर रहा है। आज के सत्र में भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपने 10, 20 और 50 डेमा के ऑलमोस्ट ऊपर क्लोज किया है। 431 का इसका प्राइस है। इंट्राडे हाई जो कि मैं चार्ट्स पे देख रहा हूँ, इनफैक्ट आज 450 रुपए का था। सिमिलर चीज यहाँ पे देखी गई बिकॉज मार्केट वाज अंडर प्रेशर, स्टॉक केम डाउन। बट अगर थोड़ा भी स्टेबल रहता है तो आई थिंक दिस पुल बैक इज कंप्लीट और स्टॉक की ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ जाएगी। तो होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग 410 रुपए का लगा के रखें। पॉसिबल टारगेट्स ऑफ 460, 470 वहां पे हम एक बार फिर रिविजिट कर लेंगे। ओके, कमल वर्मा लुधियाना से हमारे साथ कनेक्टेड है। कमल नमस्कार, पूछिए सवाल। जी मैम नमस्कार। मैम मेरे पास मदरसन के 340 शेयर है 97 पे लिए हुए और अच्छा वाला मार्जिन आ रहा था, ब्रेक हो रहा है सारा एक गिरावट में। दूसरा शेयर इंजीनियर्स इंडिया है 270 के भाव पे 60 शेयर है। ये दोनों ही है ना। ओके, वैसे व्यू लॉन्ग टर्म है आपका? हाँ जी, हाँ जी, 6 महीने का है मेरा। अच्छा, 6 मंथ्स का व्यू है। 97 की बाइंग है और EIL में 270 की बाइंग है। EIL में तो लॉस हो रहा है लेकिन संबंधा मदरसन हायर लेवल से ये भी थोड़ा नीचे आया है, बट स्टिल इनको प्रॉफिट्स दे रहा है। क्या सजेशन रहेगा 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से दोनों शेयर्स में? जी देखिए, संवर्धन मदरसन एक क्वालिटी स्ट्रक्चर था बट रिसेंटली हमने देखा इसमें पुल बैक कुछ ज्यादा ही डीप आ गया और स्टॉक ने ऑलमोस्ट अपना 200 डेमा ब्रेक कर दिया है। 158 टूटेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी एंड देन द स्टॉक माइट टेस्ट 145, 146 लेवल्स। तो मेरी सलाह ये है कि ये प्रॉफिट में है तो यहाँ से एक बार मुनाफा मान लें, वही बेटर रहेगा। और दूसरा स्टॉक मैम आपने कहा, इफ आई कैन गेट इट, EIL। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। यस यस, वन सेकंड। जी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जस्ट लाइक एनएचपीसी, इसने भी एक डबल बॉटम बनाया लगभग 178 के प्राइस में। नेकलाइन 198 के आसपास थी, स्टॉक ने उसको क्रॉस किया। और कल का अगर हम कैंडल देखें तो काफी अच्छा कैंडल था, गुड वॉल्यूम वाला, अच्छा खासा गेन्स दिखाया। ये स्टॉक अगर 206 के ऊपर निकलता है तो मुझे लगता है प्रोबेबली इट्स सेटिंग फॉर 230। तो स्ट्रक्चर देखते हुए इसे होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा, यहाँ पे लगभग 185 रुपीस के आसपास। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से और सवाल पूछने के लिए नवजोत सिंह हमारे साथ हैं अमृतसर पंजाब से। नवजोत जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार जी, मेरे पास 45 शेयर हैं, 45 शेयर हैं अडानी ग्रीन के। वो मेरी बाइंग प्राइस रही है 1709। ओके ओके, तो वो मेरा काफी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं मेरे पास वो पड़े हैं, वो उसकी प्राइस डाउन आई जा रही है। तो वो अब जो स्टेटस अदानी सारे ग्रुप का जा रहा है, काफी प्राइसेस सारे स्टॉक डाउन आ गए हैं। 2 दिन में चलो थोड़े बड़े हैं। अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसको जो मेरे पास है मतलब कि फर्दर लॉस ना हो जाए, वो उसको सेल करने चाहिए कि उसको होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जब फर्दर और खरीदने चाहिए तो उसको एवरेज करने के लिए? ओके, पूछ लेते हैं
क्या सजेशन रहेगा अदानी क्रेडिट्स पर? 1709 की बाइंग है, 620 रुपए का ऑलरेडी लॉस हो रहा है क्योंकि इन्होंने लिया भी हायर लेवल्स पर है। अब क्या करेंगे इस पोजीशन में? जैसे इन्होंने बताया, ये दुविधा तो होती है जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम्स के भी थोड़े कंसर्न्स रहते हैं, बट इनके लिए क्या सजेशन? जी दीपाली मैम, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल रहेगा, लेकिन अगर प्योरली हम टेक्निकली देखें तो 900 के आसपास इसका सपोर्ट था। स्टॉक ने वहीं से रिबाउंड करके रिकवरी दिखाई है पिछले 2 दिनों में। गैप फिल रेजिस्टेंस 1200 से लेके अब 1380 एक इसका रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस करेगा तो स्टॉक रिकवर करेगा वहां से। और लेकिन ये थोड़ा सा न्यूज बेस्ड स्टॉक है, हाउ न्यूज फ्लोज इन द कमिंग मंथ उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो टेक्निकली थोड़ा सा आंसर करना मुश्किल है। और लॉस भी इनका 600 रुपए है, तो आउटराइट नहीं कह सकता बुक कर लीजिए। कल को न्यूज फेवर में चलेगी तो आई थिंक इट विल सी इट्स प्रीवियस हाइज। तो थोड़ा सा न्यूज को जहन में रख के आपको जज करना पड़ेगा। टेक्निकली आई थिंक आई वोंट बी एबल टू आंसर ऑन दिस। ओके, बात करते हैं अगले कॉलर से। माफी चाहेंगे नवजोत जी, टेक्निकली आपके क्वेश्चन पर राय देना डिफिकल्ट है, इसीलिए अमित आपको सलाह नहीं दे पा रहे हैं, माफी चाहेंगे। बात करते हैं अब अगले कॉलर से। राजीव भाटी दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। राजीव बताइए क्या सवाल है आपका? ये बाटा मेरे पे है 1372 का लिया हुआ, और ये बीच में प्रॉफिट में भी था। अब आगे क्या करें, इसको होल्ड करें क्या? होराइजन क्या है आपका? आप कितने समय तक रख सकते हैं राजीव इस स्टॉक को? रख सकता हूँ मैं 2-3 साल। ओके, 2-3 साल का व्यू है, रख सकते हैं, कोई होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या सजेशन रहेगा अमित इनके लिए? 1372 की बाइंग है, फिलहाल भाव के आसपास ही है, 11 रुपए नीचे है, क्या सजेशन? जी देखिए, अगर इनका नजरिया 2-3 साल का है तो वीकली चार्ट्स में सपोर्ट लगभग 1290 से 1300 के आसपास आता है। तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें डीप 1280 का। तेजी यहाँ पे बनेगी जब एक बार स्टॉक 14 से 71 के ऊपर निकले, तो एक अच्छा इसमें मूवमेंट देख सकते हैं। फिलहाल स्टॉक अच्छा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो बने रहने की सलाह है। नजरिया लंबा है, इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप ले रहा हूँ। 1280 के स्टॉक के साथ इसे होल्ड करें। 1280 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, ये सजेशन है। बात करते हैं अगले कॉल से। सौरभ है हमारे साथ दिल्ली से। सौरभ नमस्कार, पूछिए सवाल। जी, मेरे पास 2 स्टॉक्स थे, इंडिगो और आपका इजी ट्रिप प्लानर। पर इंडिगो को मैंने आज सेल कर दिया है प्रॉफिट पर। अब जो इजी ट्रिप प्लानर है उसके मेरे पास 5000 शेयर्स हैं 33.5 रुपए पे। अब इजी ट्रिप का बोनस एडजस्टमेंट भी हो जाएगा शायद 29 को ना, और टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर आउटलुक भी अच्छा है। सो लॉन्ग टर्म व्यू में क्या टारगेट रहेंगे इजी ट्रिप में? ओके, तो इंडिगो सौरभ ने सेल कर दिया, और इनफैक्ट इंडिगो पर तो अमित ने खरीदारी की राय भी दी है। लेकिन एनी विच वेज इजी ट्रिप की इन्होंने बात की, लॉन्ग टर्म व्यू बोल रहे हैं, टारगेट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट देना मुश्किल है, क्योंकि स्टॉक लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, 200 EMA के नीचे थोड़ा सा बेरिश स्ट्रक्चर अगर देखा जाए। स्टॉक ने लगभग नवंबर 22 में 73 रुपीज का हाई बनाया था और वहां से एकदम आधा हो चुका है। तो जब तक एक ट्रेंड ऑन द अपसाइड नहीं बनेगा तो ऊपर के टारगेट्स देना मुश्किल है। हैविंग सेड दैट, कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड करें, एक 28 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखें इसमें। ओके, 28 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। बात करते हैं एसएन सिक्का से, रोहतक से हमारे साथ कनेक्टेड है। सिक्का साहब नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, नमस्कार। बीपीसीएल मेरे पास है 310 की रेट की। ओके, और तो आपका होराइजन क्या है? 1 साल का, 12 महीने रोक सकते हैं। ओके, 1 साल का व्यू है, 310 की बाइंग है, 290 पर ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन? जी बने रहे, नजरिया इनका लंबा इन्वेस्टमेंट का है, नॉट ट्रेडिंग। 275 के जोन्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वीकली चार्ट्स में, तो थोड़ा सा इसमें इंट्राडे रेंज थोड़ी हाई रहती है, तो इसलिए मैं कहूँगा 275 के स्टॉक के साथ बने रहे और अगले 2-3 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड करें। मुझे लगता है यहाँ पे वापस जब रिबाउंड आएगा तो टू स्टार्ट में 320-330 के टारगेट्स पॉसिबल है, वहां पे हम इसको फिर से रीअसेस करेंगे। ओके, बात करते हैं अब प्रियांशु मिश्रा से, लखनऊ से कनेक्टेड है हमारे साथ। मिश्रा जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक टाटा पावर का है जो मैंने 100 शेयर लिए हैं 369 पे, और दूसरा अदानी टोटल गैस का है 811 पे बाइंग है, 100 शेयर उसके भी है। दोनों का टाइम जो है वो 1 ईयर का है। ओके, 811 की बाइंग आपने बताई। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? अदानी टोटल गैस 811 बाइंग पे। ओके,
811 की बाइंग अदानी टोटल गैस में। प्रियांशु मिश्रा का सवाल, टाटा पावर में इनकी 369 की बाइंग है। अदानी टोटल गैस तो इनके भाव से थोड़ा नीचे है, आसपास ही कहेंगे। टाटा पावर में इनको फायदा हो रहा है, क्या करें दोनों पोजीशंस में? जी, टाटा पावर इज अ क्वालिटी स्टॉक, क्वालिटी स्ट्रक्चर। वो ने डेमा से स्टॉक एक बेस बना के रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है, और अगर वीकली चार्ट देखें तो 390 400 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा मार्केट से जब स्टेबलाइज करेगा, अभी मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर और सेलिंग ज्यादा है, तो आई थिंक देन वी विल वंस अगेन सी लेवल्स ऑफ 430 440। तो इसे होल्ड करने की सलाह है। आप लगभग स्टॉप लॉस 395 रुपीज का लगा के रखें। रही बात अडानी टोटल गैस की, देखिए जी 2 दिनों में तो इसने एक अच्छा रिबाउंड बनाया। रेजिस्टेंस लगभग 856 के आसपास है, जहां इसका 200 डेमा होल्ड करता है। बट वंस अगेन इट्स अ न्यूज बेस्ड स्टॉक, बहुत कुछ न्यूज पे निर्भर करता है। तो फिलहाल तो इट्स ओके। तो अगर आपको होल्ड करना है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 750 रुपीज तक। ओके, बात करते हैं अब अगले कॉलर से। उज्जवल मुंबई से हमारे साथ कनेक्टेड है। उज्जवल नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरे पास एक्सिस बैंक के 200 शेयर्स है, 1138 के एवरेज प्राइस पे है। तो आई वांटेड टू नो कि ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये कैसे रहेगा। आई एम लुकिंग फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 2 to 4 वीक्स। ओके, 2 to 4 वीक्स का व्यू, यानी 15 दिन से महीने भर का समय। क्या सजेशन? एक्सिस बैंक 1129 की बाइंग है। जी डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह है। चार्ट्स के बेसिस में लगभग 1100 के आसपास एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक 1100 होल्ड करता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर 1175 एंड 1200। तो होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 11 रुपीज। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए एक्सिस बैंक पर। बात करते हैं अब एसडी पांडे की। पट्टा से उन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा है। 2 स्टॉक्स हैं, जोमेटो 51 की बाइंग, टाटा मोटर्स 551 की। काफी अच्छे लेवल्स की एंट्री दोनों स्टॉक्स में। व्यू लॉन्ग टर्म है, प्रॉफिट्स में भी है। क्या करें दोनों पोजीशंस में? जी जोमेटो तो बिल्कुल होल्ड करिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक स्टॉप लॉस लगभग लगा के रखिए 271 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जोमेटो में लगा के रखिए, तो उसे होल्ड करें। टाटा मोटर्स का देखिए स्ट्रक्चर वीक है। कंटिन्यूअसली हम पिछले 2-3 हफ्ते से इसके बारे में बात करें, और उसके बाद स्टॉक एक लोअर लेवल ही दिखा रहा है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड इन प्लेस चल रहा है। लोअर हाई बनने स्टॉक ने 20 डेमा पे रिबाउंड किया 2 दिन पहले, वहां से वापस इसने एक क्रैक दिखाया है। तो टाटा मोटर्स से मेरी सलाह है यही है, फिलहाल यही है कि अगर आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है तो एग्जिट कर दें। रजनीश कुमार अगले कॉलर हमारे साथ नोएडा से कनेक्टेड है। रजनीश जी नमस्कार, पूछिए सवाल। हेलो रजनीश जी, आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अपना सवाल पूछिए। हाँ जी आ रही है। मैं पूछ रहा था IRCTC हमने लिया है 150 एट द रेट ऑफ 1062। ओके ठीक है। अभी तो और आपका होराइजन क्या है रजनीश जी इसमें? लॉन्ग टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू IRCTC 1062 की बाइंग है। 150 स्टॉक्स, लॉसेस हैं, 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। मार्केट करेक्शन में स्टॉक हल्का हुआ है काफी। क्या सजेशंस? देखिए प्योरली चार्ट्स देखें तो मैम यहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप्स बन रहे हैं यहाँ पे। लेकिन स्टॉक थोड़ा सा एक अपने सपोर्ट के पास जो कि लगभग 780 790 के आसपास आता है, वहां पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पे 780 रुपीज का। 780 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और थोड़ा सा इनको यहाँ वेट करना पड़ेगा। सम कंसोलिडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इट मूव्स अप, बट इन द मीनवाइल एक स्टॉप लॉस लगा के रखे 780 रुपए का। ओके, बात करते हैं अब आशु से, फरीदाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आशु नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरे पास ना ओला इलेक्ट्रिक के 5000 शेयर है, बाइंग प्राइस 110 है। मैम ये क्या करना है? जब से लिस्ट हुआ जब से लेकर रख रखे हैं जी, एवरेज करते करते 110 के प्राइस आया है। ओके, तो 110 की आपकी अब एवरेज बाइंग है और अभी भी आप 17 रुपए के नुकसान में हैं। यूजुअली इनफैक्ट अगर आप CNBC आवाज देखते हैं, हमेशा ये सलाह दी जाती है कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो एकदम इमीडिएट एवरेजिंग ना करें, थोड़ा वेट करें। लॉसेस में है देखिए आप एवरेज करने के बावजूद भी। अमित अब क्या करें इस पोजीशन में? ओला इलेक्ट्रिक 110 की बाइंग है, 92 93 पर बंद हुआ आज। जी चार्टिकली देखा जाए तो डेटा बहुत कम है, बट जितना भी डेटा उसके बेसिस में हम देख रहे हैं कि लास्ट दिन में एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है।
वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं इस रिबाउंड में, तो होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 86 रुपीज का इसमें। ओके, चलिए 86 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, सोशल मीडिया से करेंगे ब्रेक के उस पर क्वेश्चंस को पिक, जल्द वापस आते हैं। बाजार सोशल मीडिया से करते हैं क्वेश्चंस को पिक। पहले रुक करते हैं ट्विटर का। अमित कुमार एक सवाल भेज रहे हैं, भारत डायनामिक्स पर 20 स्टॉक्स 1675 की बाइंग है, जानना चाहते हैं एवरेज भी कर सकते हैं क्या, और नई एंट्री प्लान कर रहे हैं सीडीएसएल में। तो सीडीएसएल में नई एंट्री, बीडीएल में 1675 की बाइंग, एवरेजिंग का प्लान, क्या सजेशंस? जी, बीडीएल में हम एक अच्छा रिबाउंड देख रहे हैं, सपोर्ट लगभग इसका 912 का था। स्टॉक ने आज अपना 200 डेमा भी रिगेन कर लिया है और थोड़े से डिफेंस स्टॉक्स इन एक्शन में है, तो यहाँ पे आप 1130 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे होल्ड करें। अगर एवरेज करना है तो आपको स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्ट 1130 का लगाना पड़ेगा इसमें। सेकंड इन्होंने कहा सीडीएसएल का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है, यहाँ कोई वीकनेस नहीं है। 1598 के लगभग इसका प्राइस है, तो इसे होल्ड करें विद स्टॉप ऑफ 1550 रुपीज। ओके, चलिए तो ये रही सजा आपके लिए सीडीएसएल पर। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, और एक सवाल और हमें मिला है ट्विटर पर ही, और ये सवाल भुवन चंद्र पांडे भेज रहे हैं। ब्रिटानिया पर 100 स्टॉक्स हैं, 5015 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉक में हमने अच्छा खासा करेक्शन देख लिया, अपने वीकली सपोर्ट के आसपास आ गया, जो कि लगभग 4700 का है। नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो 4700 का स्टॉप लगाइए और इसे होल्ड करें। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड कीजिए, ये सजेशन है आपके लिए। बात करते हैं कुछ और स्टॉक्स की। आके श्रीवास्तव सवाल भेज रहे हैं 2 स्टॉक्स पर। ल्यूपिन 85 स्टॉक्स है, 2030 की बाइंग है। हुडको 2100 शेयर्स हैं, 250 रुपए की बाइंग है। गोरखपुर से ये सवाल है, तो ल्यूपिन 2030, हुडको 254, क्या राय है? जी, हुडको का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक ने अपने सारे कंप्रेस्ड मूविंग एवरेजेस रीगेन किए हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आप लगाइए 215 का और इसे होल्ड करें। रही बात लुपिन की, लुपिन थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर हो गया है फार्मा स्टॉक्स, तो यहाँ पे थोड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है इसका जो 200 एमआई 1865 स्टॉक होल्ड लेवल्स रिविजिट कर सकता है, तो कोई भी बाउंस है तो यहाँ पे निकलने की समय। ओके, चलिए बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की। और टाटा मोटर्स पर राय राजेंद्र शर्मा लेना चाहते हैं, 100 स्टॉक्स 893 की बाइंग, व्यू लॉन्ग टर्म। जी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, टाटा मोटर फॉर द टाइम बिंग एक डाउन ट्रेंड में है डेली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे एग्जिट की सलाह है। ओके, रजनीश कुमार का सवाल पटना से, इंडसइंड बैंक 1225 की बाइंग है, 6 मंथ्स का व्यू। जी, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर इतना कोई खास पॉजिटिव नहीं है। रिजल्ट के बाद जो हमने एक रिएक्शन देखा था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली स्लाइड डाउन ही कर रहा है, तो कोई भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें। आकाश का सवाल एसबीआई लाइफ पर 50 स्टॉक्स 1240 की बाइंग है। इनका सवाल है कि ये 2000 के लेवल से नीचे लुढ़का है, क्या ये सही समय है एवरेजिंग करने का? मेरा नजरिया 2 साल का है, क्या टारगेट रह सकते हैं 2 इयर्स में? बताइए एसबीआई लाइफ। जी, बहुत एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, और आज के सत्र में जो हमने इसमें बिकवाली देखी, उसमें वॉल्यूम्स भी काफी हैवी थे। अगर बहुत मन कर रहा है इनका एवरेज करने का, तो 1300 के आसपास सपोर्ट है वीकली चार्ट्स पे, वहां आए तो एवरेज की सोचिए, नहीं तो इसको अवॉइड करिए। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए। बात करते हैं कुछ और क्वेरीज की, और एक सवाल और हमें मिला है, और ये सवाल हमें सुमितोमो केमिकल पर भेज रहे हैं भावना दिल्ली से, और इनका सवाल है कि इनकी 320 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 to 10 ईयर्स रख सकते हैं, क्या टारगेट्स हो सकते हैं नियर टर्म में? बताइए। जी, 500 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। नियर टर्म में तो अभी एक बार 630 तक के टारगेट्स नजर आते हैं, वो भी कोई एक दिन में नहीं आएंगे, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। 500 का स्टॉप लगाएं। एक बार 630 जो कि इसका 52 वीक हाई है, वो अगर टेकआउट होता है देन न्यू टारगेट विल कम, तो वहां आने दीजिए, फिर इसको रिविजिट कर लेंगे। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके लिए इस स्टॉक पर। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, शुक्रिया हमें शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए उनमें मेरी कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ एनएचपीसी में मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो मैंने डिस्क्लोज कर दिया आपको। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।